सन 58 में जब यहाँ पर मिस्टर बीएस बिंद्रा आए थे, उस समय यहाँ पर एक घास का तिनका बनी उगता था, जंगल था या रेत। आज ये श्री बीएस बिंद्रा का जो उपक्रम है, बिंद्रा फार्म के नाम से मशहूर है। शहद, आम, जामुन, लीची, आलू और तरह तरह की प्राकृतिक सब्जियों और फलों के लिए। आइए देखें। फार्म में घुसते ही नज़र आता है सबसे पहले सुंदर से बांसों का बना हुआ ये झुरमुट, जो तालाब के बिल्कुल किनारे है। तालाब में तरह तरह की मछली, और अगर आप थोड़ा आगे नज़र बैठाएं अपनी, तो आपको नज़र आएगा तैरते हुए राजहंस, बत्तखें, और बैकड्रॉप में नज़र आएगा आपको टीक का 2 एकड़ का जंगल, जो फार्म के अंदर फार्म की शान भी बढ़ा रहा है और फार्म को और आप लोगों को लकड़ी देने के लिए भी तैयार है। इसी जंगल को अगर हम थोड़ा पास से देखें, आइए, तो ये पेड़ 25 से 30 साल पुराने हवा में झूमते हुए अपनी लकड़ी की नुमाइश कर रहे हैं। करीब 24 से 25 एकड़ में फैला हुआ आम का बाग अपने फलों से आपको लुभाने के लिए तैयार है। इन फसलों पे हम लोगों ने दवाइयाँ नहीं छिड़की। ये आम तंदुरुस्त हैं, अच्छे हैं और आपको सेहत के लिए भी मुफीद हैं। यहाँ पर लंगड़ा, चौसा बेसिकली और दशहरी, ये आम और बम्बैया तैयार मिलता है। कुछ पेड़ों पे हमारे पास आम्रपाली और अल्फेंसो की वैरायटीज़ भी उपलब्ध है, लेकिन ये सिर्फ घर के खाने के लिए और गैस के लिए रखी जाती है। जहाँ तक लीची की बहार है, तो ये तो वो फल है जो इसके ऊपर दवाई नाम की कुछ चीज़ छिड़की नहीं जाती। मार्केट में जो आपको लीची मिलती है, उसके ऊपर तरह तरह की दवाइयाँ छिड़की जाती हैं ताकि इसका साइज़ बड़ा हो सके या इसका रंग लाल हो सके। ये प्राकृतिक रंग आपके सामने बिंद्रा फार्म पे लीची के पेड़ों में। अब मैं आपकी पहचान उस पेड़ से कराऊंगा जो आज के ज़माने की अधिकांश बीमारियों को दूर करने में आपकी मदद करता है। यह है पेड़ जामुन का पेड़। आइए देखें जामुन की खासियत क्या होती है। जामुन की खासियत, पेड़ सॉफ्ट होता है, लेकिन इसका जो फल है वो आपको हर तरीके से मदद करता है। आइए थोड़ा पास से देख लेते हैं। ये जो जामुन के फल अभी लगे हुए हैं, अभी कच्चे हैं, लेकिन ये थोड़े ही दिनों में पक जाएंगे। समय बहुत कम देते हैं ये, कि आज आपने फल पका तो ये इसको ज़रूरी है कि इसको 5 या 6 7 दिनों में खा लिया जाए, वरना ये ज़मीन पे गिर जाते हैं पककर और ख़त्म हो जाते हैं। तो ये फल जामुन, जिसने जामुन सीज़न का खा लिया, उसकी आधी बीमारियां तो वैसे ही ख़त्म हो जाती हैं। और इस पेड़ के ऊपर भी कोई स्प्रे की ज़रूरत भी नहीं पड़ती, नहीं किया जाता है। सोलर का यूज़ किया जाता है घर की बिजली के लिए, और साथ में ही जानवरों के और खेतों के पानी के लिए। और ये साफ़ पानी जानवर पीते हैं। आइए मैं आपको दिखाऊं। हमारी जो गाय हैं, हम लोग के पास साहिवाल नस्ल की गाय है और भैंसें हैं, जो सेहत में अच्छी और दूध में भी सच्ची होती हैं। और आपको एक बात मैं और बता दूं, हमारी गायों को जब भी दोहया जाता है तो वहाँ पर आरती बजती है। या तो पंजाबी के शब्द बजते हैं और या फिर गायत्री मंत्र और तरह तरह की आरतियाँ। गाय भी खुश होती है जब उसको ये आरती और मंत्र सुनाई पड़ते हैं। आइए मिलते हैं राधा से। जुगाली करती हुई खाने के बाद हमारी प्यारी गाय। पानी इनके पास पड़ा हुआ, मैट्स नीचे बिछे हुए और पंखा ऊपर चलता हुआ, इनके लिए सारी सहूलतें हम लोग फार्म पर रखते हैं। तो दूध क्यों नहीं अच्छा होगा। हाँ, एक बात मैं और बताना चाहूँगा आपको, इन गायों को हम लोग बीमार होने के बाद भी कभी भी अंग्रेज़ी एंटीबायोटिक वगैरह नहीं लगाते हैं। तभी ये देखिए कितने आराम से बैठ के यहाँ पर जुगाली कर रही है, मेरी बातें सुन रही है। इनको प्राकृतिक चीज़ों से ही ठीक किया जाता है। जानवरों को खाने के लिए या तो चरी दी जाती है, देखिए जो आपके सामने लगी हुई है, और या इनको नेपियर ग्रास दी जाती है, जो मैं अभी आपको दिखाऊंगा। लेकिन इन फसलों में भी हम लोग यूरिया और ऐसी ख़तरनाक चीज़ें नहीं डालते हैं, ताकि जानवरों को कहीं से भी प्राकृतिक जो नुकसान करने वाली चीज़ें वो ना मिल पाए। इनको सिर्फ प्राकृतिक ही चीज़ें मिले, आर्टिफिशियल चीज़ें ना मिले।
मैं बिल्कुल टीक वृक्षों के पास आ गया। अभी आप इनको आराम से देख सकते हैं। ये है टीक के वृक्ष 2 एकड़ में लगे हुए बिंद्रा फार्म में, अपनी शान को बढ़ाते हुए। नेपियर ग्रास कई यूज़ हैं आजकल, इसके कंप्रेस्ड बायोगैस में भी इसका यूज़ हो रहा है। इसकी खासियत क्या है, देखिए इधर से काटिए और दूसरी साइड से ये बढ़नी शुरू हो जाती है। साल में कम से कम 6 कटिंग देती है ये एक बार। और दूसरी अच्छी बात, एक बार इसको लगा दीजिए तो 5-6 साल तक भूल जाइए। उसके बाद कोई खाद नहीं डालनी, सिर्फ पानी दीजिए और ये दबादब उठती चली जाती है। फार्म में प्राकृतिक गन्ना, ये जो गन्ना आप देख रहे हैं सामने, इसमें भी हम लोगों ने कोई खाद नहीं डालनी है, ना डाली है। प्राकृतिक गोबर की खाद डाली जाती है और ये गन्ना लगाया हुआ, उठता हुआ, इस गन्ने से जो गुड़ बनेगा उसका स्वाद क्या, वाह वाह, खाइए तो मालूम चलेगा। आइए मैं आपको बिंद्रा फार्म के बागों में ले चलूँ। ये 24 एकड़ में लगा हुआ बाग, जिसमें हर तरीके के आम के फल आज लगे हुए हैं और साफ़ सुथरे आम के फल। ये तो साफ़ हैं, ना इसमें कुछ स्प्रे किया जाता है, ना दवाई दी जाती है। लेकिन सिर्फ इन्हीं फलों को बाज़ार में जाने के वक्त हम लोगों को दाम तो मिलता ही नहीं है और बेचने वाले इसको बहुत बड़े दामों पे बेचते हैं। दवाइयाँ लगा के इनको रंग पीला कर दिया जाता है और ये बिकता है मार्केट में। अगर इन आमों को हम लोग रंग को ना देखें, पीले रंग को, तो शायद आपका भी भला होगा और किसान को भी 4 पैसे ज़्यादा मिल पाएंगे। अगर मैं घुमा दूं आपको बाग में चारों तरफ नज़रें, तो देख सकते हैं आप लोग लदे हुए आम के पेड़ इंतज़ार कर रहे हैं ख़रीदारों का चारों तरफ। और करीब ये 700-800 पेड़ हैं, सब इंतज़ार कर रहे हैं, झुके हुए हैं आज आपके आदर में अपनी फसल के वज़न की वजह से। और देखते हैं किसकी प्लेट में पहुंचते। रंग पीला पड़ना शुरू हो गया, अगर आप ध्यान से देखें तो पकने की तैयारी हो गई है। झूमते हुए आम, बहुत अच्छा लगता है इस समय फसल को सामने देखते हुए। जब हम इनके नीचे से गुज़रते हैं तब मज़ा आता है, अच्छा लगता है फसल को देखकर। आम के बाग के साथ अगर मैंने मधुमक्खियों को नहीं जोड़ा तो शायद ये मेरा वीडियो पूरा नहीं होगा। हमने 1996 में शुरुआत करी थी बिजी बी एपेरीज़ की। अब बिजी बी एपेरीज़ वो श्री BS बिंद्रा का उपक्रम था। उन्होंने ट्रेनिंग ली और वो उस समय इलाके में किसी को शहद के बारे में अधिक ज्ञान नहीं था। आज हमारा पूरा इलाका छोटे या बड़े शहद के कारोबारियों से भरा हुआ है। ज़रूरी है कि ये शहद प्योर हो, तभी इसका मज़ा आता है। मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा और जानकारी के साथ बताता हूँ। फूलों की बहुतायत होना ज़रूरी है जहाँ पर भी आप मधुमक्खी पालन करें। अगर फूल नहीं मिलेगा मधुमक्खी को तो उसका भोजन अधूरा रह जाएगा। उसके लिए हम लोग बिंद्रा फार्म में ज़रूरी करते हैं कि हम लोग वो फसलें लगाएं जिनसे फूल और उससे वो मधुमक्खियाँ अपना रस चूस सकें। डब्बे लगाए गए हैं, करीब 250 डब्बे हमारे बाहर गए हुए हैं आज कासगंज की तरफ। चेंज करनी पड़ती है लोकेशन, ताकि जहाँ पर भी हम लोग किसान दवाइयाँ नहीं छिड़कते उसकी रिक्वायरमेंट रहती है। हमने मधुमक्खी पालन किया, बगल के किसान ने अगर उसमें दवाइयाँ छिड़क दी अपने खेत में, मधुमक्खियाँ मर जाएंगी। इनका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी। मधु हमारे जीवन में हमारे को कई बीमारियों से दूर रखता है, तंदुरुस्ती देता है, लेकिन उसका अगर हमने सही से ध्यान नहीं रखा तो ये मधुमक्खियाँ अधिक समय तक जीवित नहीं रह पाएंगी। इनको पानी चाहिए, इनको अच्छे फूल चाहिए, इनको वातावरण चाहिए जहाँ पर तरंगे ना हो, बड़े बड़े टावर्स की, जिनमें आप मोबाइल के टावर्स बोलते हैं। लेकिन अगर ये चीज़ें नहीं हैं तो मुश्किल है इन मधुमक्खियों का अधिक समय तक जीवित रहना। कहते हैं अगर मधुमक्खी जीवित नहीं रही तो इंसानियत भी ख़त्म हो जाएगी। ये इंडिकेशन है हम लोग सुरक्षित हैं तब तक जब तक मधुमक्खियाँ सुरक्षित हैं।
ध्यान रखिए इस चीज़ का, और बिंद्रा फार्म पे आइए, हम आपको अवगत कराएं और इन चीज़ों से मिलाएं। इस पूरे फार्म को शुरू करने का श्रेय जाता है श्री BS बिंद्रा को, और अब इसको मैनेज कर रहा हूँ मैं, कर्नल PS बिंद्रा। थैंक यू।